अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, आज मैं आपको दो फार्म हाउस का विज़िट करवाऊंगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ख्वाजा मज़र साहिब, उनके फार्म हाउस पे मैं खड़ा हूं। तो यहाँ जब मैं आया हूं तो बस जी लाखों के हिसाब से पौधे हैं जी, हज़ारों तो नहीं, बेतहाशा पौधे हैं। और ये क्या काम करते हैं, इन्होंने इतने ज़्यादा पौधे क्यों यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ये ख्वाजा साहब से पूछते हैं। ये हैं जी ख्वाजा मज़र साहब। ये वही ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने मंदरा के एरिए में बरगद का दरख्त जो है वो गिर गया था, तो लोग उसको काट रहे थे, तो इन्होंने काविश करके उसको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद फराहम की। उधर भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इनका फार्म जो है वो विज़िट करवाते हैं। जनाब अली, वेलकम सर, वेलकम। अच्छा जी, एक तो ये मैं देख रहा हूँ बरगद के नन्हे नन्हे तो नहीं कहना चाहिए, छोटे छोटे पौधे हैं, बहुत ज़बरदस्त। तो ये आपको ये पहले बताएं, बरगद के साथ कैसे इश्क हुआ जी? देखिए जी, जो बरगद की हमारे पास सबसे ज़्यादा कलेक्शन है पिंडी इस्लामाबाद में, इतनी किसी के पास कलेक्शन नहीं जितनी पीपल और बोहड़ की हमारे पास पौधे हैं। और हमारे पास ऐसे भी पौधे हैं जिनकी उम्र 6-6, 7-7 साल हैं। अच्छा। और जिनकी कद जो है वो 20-20 फुट के हैं। तो ये पीपल और नेटिव प्लांट्स का ये हमने एक हमारा इनिशिएटिव है। जी जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे फार्म पे तशरीफ़ लाए। ये जो फार्म आप देख रहे हैं, ये फार्म फ्लावर लैंड और ग्रीन हाउस फार्म की कोलैबोरेशन से ये हमने बनाया है। अच्छा। तो ज़ीशान भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका ये स्टॉक फार्म था, जो नर्सरी का स्टॉक फार्म था। तो हमने इस फार्म को कन्वर्ट किया है एक एग्री टूरिज्म फार्म में। सही। जहाँ पे कि हम सिर्फ पौधे नहीं हैं, सिर्फ उनके साथ साथ हम उनको लोगों को सैर भी कराएं यहाँ पे जी, और साथ ही साथ लोगों को एजुकेट करें। हमारे पास ये तकरीबन यहाँ पे ऐसे पौधे हैं जिनकी उम्रें 10-10 साल हैं। कोई फलदार पौधे हैं, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, चाहे चीड़ के होंगे, चाहे आपके बोहड़ के हैं, बरगद के हैं, सिट्रस के हैं, और तमाम किस्म के जो नर्सरी प्लांट्स हैं, उनका ये स्टॉक फार्म भी है और ये एक टूरिज्म फार्म भी है। तो आपको इस फार्म का हम टूर कराएंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो भी पौधा पोटहार में हो सकता है उसको हमने यहाँ पे उसके मदर प्लांट्स लगाए हुए हैं। चाहे वो फ्रूट प्लांट्स हो, चाहे वो हमारे नेटिव प्लांट्स हो। तो ये थीम इसकी ये है। ये जो अभी देख रहे हैं ये है बरगद का दरख्त, और ये हम बुनियादी तौर पे पोटहार में जितने भी दरख्त लगे होते हैं, हम उनकी जो टहनियों को जो ट्रिम करते हैं लोग, हम उनसे इकट्ठे कर लेते हैं वो दरख्त के डंडे और यहाँ पे ला के उसको प्लांट कर देते हैं। तो ये बड़े गमलों में है, आप अगर इसको ले जा के कहीं पर भी शिफ्ट करना चाहें, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये बरगद का दरख्त हमारा नेटिव प्लांट है पोटहार का, और हमारे यहाँ बन और बोहड़ के साथ इसका जो है, और पीपल, ये तीनों पौधे ऐसे हैं कि जो कि हमारे नेटिव कल्चर का हिस्सा है। तो ये देखिए, हमारे ये तकरीबन 20-20 फुट का पौधा है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और ये इस वक्त इसका मोटा मोटा तना आपको नज़र आएगा। और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कलेक्शन है बोहड़ और पीपल की, ये है जी बरगद का पौधा, और इसकी एज है 5 साल। और ये देखें, इतने बड़े से गमले में इसको लगाया हुआ है। आप अगर इसको ज़मीन में शिफ्ट करेंगे तो ये यहीं से ही जो है ना वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो शुरू करेगा और बढ़ता जाएगा। ये अगर आप ऊपर देखें, ये देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसके पत्ते आपको दिखाई देंगे माशाल्लाह। तो कोशिश करें जी कि अपने हिस्से का एक प्लांट लगाएं, और ज़्यादा ये कोशिश करें, अगर पोटहार में आप रहते हैं तो बरगद का एक ज़रूर पेड़ लगाएं। इसकी एज जो है वो 500 साल, 600 साल, इवन के 1000 साल तक भी ये चलता रहता है। जहाँ जहाँ भी आप अगर आप निगाह दौड़ाएं खिताए पोटहार में, तो आपको बहुत बड़े बड़े बरगद के दरख्त दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह ये जनाब, मैंने भी उसको देखा, मेरे वालिद साहब ने भी देखा, मेरे दादा ने, ये नस्ल दर नस्ल वो हम उसको ऐसे ही देखते आ रहे हैं। तो ये पौधा ज़रूर लगाएं जी अपनी ज़मीनों पे, अपने घर के पास। जी नाज़रीन, ये देखें जी, ये है जी आंवला, और ये भी हमारा कह लें कि नेटिव प्लांट है। और ये ग्राफ्टेड आंवला, ये इसमें आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। इसका जो है ना वो मुरब्बा मैंने भी अक्सर खाया है और खा भी रहा हूँ। तो इसके पौधे भी जो है माशाल्लाह इनके पास अवेलेबल हैं। ये तो एक बहुत बड़ा माशाल्लाह दरख्त बना हुआ है। तो ये भी आपके बालों के लिए ख़ास कर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। हमारे पास हमारे इस फ्लावर लैंड ग्रीन हाउस फार्म के अंदर पिंडी इस्लामाबाद में जो भी इसके सराउंडिंग में, पोटहार में, कश्मीर में जो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो हमने कोशिश की यहाँ रखें। चाहे वो पाम्स हों, चाहे वो फ्रूट प्लांट्स हों, चाहे वो ऑर्नामेंटल प्लांट हों, नेटिव प्लांट्स हों, या कोई भी किसी किस्म के, चाहे वो श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं,
ट्रीज़ हैं, हर तरह के पौधे हमारे पास होते हैं। और कोशिश यही है कि हम यहाँ के जो लोकल फ्लोरा और फाना को जो है ना वापस रिवाइव करें। चीकू जो है ये भी हमारे पोठोहार में कामयाब है। पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग पे ये एक सक्सेसफुल प्लांट है। तो चीकू का आपको नज़र आ रहा है फल यहाँ पे, बड़ा ही शानदार ये फल देता है। और इस फार्म पे आपको जिस सीज़न में भी आप आएंगे और जिस वक्त जो भी फलदार पौधा होगा उस पर फल लगा हुआ मिलेगा आपको। जो चीड़ है ये भी हमारा बड़ा खूबसूरत पौधा है, ख़ास तौर पे पोठोहार में और ख़ास तौर पे ऊपर पहाड़ी इलाकों का। तो हमारे पास लोग फरमाइश करते हैं कि जी हमें चीड़ के पौधे लगा के दें। और चीड़ के पौधे तो हमारे पास तकरीबन 8 फुट से लेके तो 10-15 फुट तक हमारे पास हाइट पे चीड़ के पौधे भी होते हैं। और हम पूरा ये पूरे रोड्स के, हाईवेज़ के किनारे भी ये पौधे शिफ्ट करते हैं। और ये बड़ा तैयार पौधा गमले में मिल जाता है। ये हमारा जी देयार का पौधा है। देयार चीड़ तो आपने अक्सर देखी होगी पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग पे, लेकिन जो देयार है ये हाई अल्टीट्यूड पे होती है, ये 1500 मीटर पे होती है। तो हमने यहाँ पे किसी के पास यहाँ पे देयार नहीं मिलेगी, लेकिन हमने यहाँ पे देयार के पौधे यहाँ पे अपने फार्म पे रखे हुए हैं। और ये हमारी खुद भी शौक़ है कि हम देयार को कल्टीवेट करें। और यहाँ पे ये देखें कितना खुश और खुशहाल पौधे हैं देयार के। तो आपका तजुर्बा क्या है, कहता है जी कि ये चल सकता है एकदम? जी चल सकता है। थोड़ा सा इसको ज़रा इसको वो गर्मी वो बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ा सा गर्मी में थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप सही तरह इसकी केयर करें और उसको ध्यान रखें इसका, तो आप देयार का पौधा भी जो है कम से कम पिंडी इस्लामाबाद में लगा सकते हैं। सही। खासकर मरी में तो इसको कोई मसला नहीं, मरी में तो कोई मसला नहीं। ये जो आपको जिधर मैं खड़ा हूँ ये नज़र आ रहा है, ये हमने एक ग्रीन बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमने ब्लैक नेट दिया हुआ है, 50% ब्लैक नेट। इसके अंदर हमने यहाँ पे नीचे स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। और स्ट्रॉबेरी जो है इस वक्त तकरीबन 1-1.5 महीना इसको टाइम हो चुका है। और ये मार्च में जो है फ्रूटिंग पे आएगी। और 7 गमलों में हमने स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगाए हुए हैं जो हमारी नर्सरी पे बाहर सेल होते हैं। और बाहर जो हमारा किचन गार्डन नज़र आ रहा है आपको, उसमें हमने मुख्तलिफ सब्जियां लगाई हैं, उसमें ग्रो बैग्स में हैं। और ताकि ये मॉडल बना सकें, किसी ने भी अगर छोटा सा 5 मरले पे 4 मरले पे अगर किचन गार्डन बनाना है तो ये हमने एक छोटा सा कंपोजिट किस्म का हमने ड्रिप इरीगेशन और किचन गार्डन का एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है। ये हमारा इंडोर सेक्शन है जहाँ पे कि हमारे तमाम इंडोर प्लांट्स होते हैं। इंडोर प्लांट्स जिसमें कि ऐसे तमाम प्लांट जो कि धूप की वजह से मुरझा जाते हैं या सर्दियों में जिनको पाले से बचाना होता है, तो उसको हम इंडोर सेक्शन में रखते हैं। इसमें हमारे पास तमाम किस्म के ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ख़ास तौर पे वो पौधे हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में जिसको सर्दी और गर्मी से बचाना होता है उसको हम अपने ग्रीन में रखते हैं। इस तरह के हमारे पास यहाँ पे 4 ग्रीन्स हैं। पौधे तो हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन बांस के साथ बड़ी ख़ास मोहब्बत है। और इसकी एक वैरायटी है, इसको केन पाम कहते हैं। तो केन पाम जो है, जो लोग आमतौर पे अपने लॉन्स में जो अपने ज़्यादा बांस को ग्रो नहीं करना चाहते, छोटी क्वान्टिटी में रखना चाहते हैं, तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि लोग अपनी लॉन्स में लगाते हैं। और ये बाड़ का भी काम करता है, फेंसेस पे लगाया जाता है। पीपल भी हमारा लोकल प्लांट है और पीपल को हमें उगाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जितने भी हमारे यहाँ पे पोठोहार के अंदर पुराने वन आपको मिलेंगे उसमें पीपल आपको मिलेगा। तो जब भी अपनी सिलेक्शन करें, प्लांट सिलेक्शन करें, तो पीपल को अपने पास ज़रूर उगाएं। और हमारे पास पीपल बेशुमार तादाद में मौजूद है और ये बड़ा आसानी से ग्रो होता है। ये तो आपने देखा होगा मंडेरों पे भी उगाता है, कटिंग से भी ग्रो करता है। ये बहुत ज़बरदस्त आपने सेटअप बनाया हुआ है। तो आप जितने भी यहाँ पौधे हैं तो वो कोई एक पौधा लेना चाहे तो उसको भी देंगे या आप बल्क में देते हैं? हमारा क्योंकि ये जो फार्म है ना, ये हम 2 मकसद के लिए ये फार्म है। एक तो हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और आमतौर पे जो फार्म हाउसेस पूरा डिज़ाइन करवाते हैं उनको हम लोग करके देते हैं। पार्क्स बनाना हो या हाईवेज़ के ऊपर है तो हम पूरे साइज़ का एक, क्योंकि वहाँ पे आपको बड़े साइज़ के पौधे चाहिए होते हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं, तो हम यहाँ पे रिटेल नहीं करते। अच्छा। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये एजुकेशन का फार्म है। ये सिर्फ नर्सरी फार्म नहीं है, ये हम लोगों को तालीम भी देते हैं। अच्छा। और लोगों को ये बात बावर करवाते हैं कि वो अगर किसी ने बाग लगाना है तो वो क्या करे, उसको एजुकेट करते हैं और सही पूरी रहनुमाई करते हैं। और दूसरा जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे यहाँ के मकामी दरख्त हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं कि क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, वो बगैर प्लानिंग के सिर्फ खूबसूरत पौधों को लगा देती हैं जिनकी सारी ज़िंदगी देखभाल करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे पौधे लगाएं जिनकी कि आपको चंद एक साल आपको देखभाल करनी पड़े, उसके बाद सारी ज़िंदगी आपको वो देखभाल करेंगे। ये तो कोई काम नहीं है ना कि सारी ज़िंदगी आपने पौधे को देखना है। बिल्कुल। तो एक पौधे को पालें, जब वो पौधा जवान हो जाए तो फिर आपकी देखभाल करें। चाहे ये हम कहते हैं कि जो टिम्बर फार्मिंग करें, चाहे आप ऑर्चिड लगाएं, बाग लगाएं, या आप नेटिव पौधे लगा के अपने माहौल को ठीक करें। तो हम ये तबलीग भी करते हैं और ये एजुकेशन के मरकज़। माशाल्लाह जनाब, आप मकामी दरख्तों को ज़्यादा फोकियत दें और तमाम जितने भी हैं हमारे पोठोहार में लगने वाले, उनके चंद नाम भी बता देता हूँ। जैसे कि शीशम है जिसको टाली कहते हैं, इसी तरह ही हमारे साथ जामन है, हमारे पास पीपल बोर्ड की तो हमने जिक्र किया हमने, हमारे पास अर्जुन है, पिलकन है, इसी तरह ही हम चलते जाएं, कीकर है। इसके अलावा हमारे पास ये अप्लाई के बहुत से पौधे हैं, किस्में होती हैं। इसी तरह हमारे पास लोकाट है,
इस तरह फलदार पौधों में हमारे पास सिट्रस की सारी वैरायटी लगा सकते हैं आप, जैसे कि जो पत्ते गिरा देते हैं जिसमें कि आड़ू है, खुबानी है, नाशपाती है, सेब है, इन पौधों को प्रमोट करें। और बेशुमार ऐसे पौधे हैं जो कि हमारी माहौल को भी साफ़ करते हैं, जिसमें बांस खास तौर पर जिक्र है, जहाँ पे गंदा पानी हो या जहाँ पर सीवरेज जा रही हो उसके गिर्द बांस लगा दें। इसी तरह ही हमारे पास लोकल इंजीर हैं, जैसे इंजीर की बहुत सी किस्में हैं, कऊ है। तो ये वो पौधे हैं जिनकी आप सैकड़ों किस्म, मैं नाम ले सकता हूँ, यहाँ पे आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सैकड़ों किस्म के पौधे हैं जो कि आपके लोकल प्लांट्स हैं, उनको प्रमोट करें ताकि आपको एक वक्त के बाद वो आपकी देखभाल करें। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आया जी, और थैंक यू वेरी मच। आज आपने तो हैरान कर दिया मुझे, मैं तो समझ रहा था कि आप सिर्फ एग्री टूरिज्म के इवेंट कराते हैं जी। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, और ख़ास तौर पे हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। और ये जो बैठक है, ये जो हमारा फार्म है, ये एक एग्री टूरिज्म का मॉडल फार्म है, और हम चाहते हैं कि लोग इस तरह के अपने फार्म्स बनाएं। और ख़ास तौर पे जो नर्सरीज़ वालों को मैं दावत देता हूं कि वो अपने फार्म्स को लोगों के लिए इस तरह डिज़ाइन करें कि लोग वहां पे आके अपना दिन गुजारना चाहें। सही सही, तो ये हमारा मैसेज है। तो अब हमारा क्या प्रोग्राम है जनाब? अब हम चलते हैं अपने दूसरे फार्म की तरफ, जो कि लोग कहते हैं ना जी हमारे पास थोड़ी सी जगह है, तो थोड़ी सी जगह पे क्या किया जा सकता है, वो हमने मॉडल करके दिखाया। क्या बात है नाज़रीन, अब हम व्लॉग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है इनके दूसरे फार्म पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।